हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आइए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कि हमारे GSTR1 में क्या क्या चेंजेज हुए हैं। ठीक है, और देखिएगा हमारे पास हमारे GSTR1 में जो चेंजेज हुए हैं उसकी एडवाइजरी है जो कि हमें GSTN ने दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि इस एडवाइजरी को पढ़ेंगे और इसके साथ साथ ऑनलाइन भी देखते जाएंगे ताकि जो भी बातें हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। बोल रहे हैं कि GSTR1 में जो भी चेंजेज हुए हैं इसको ये 2 फेज में इंप्लीमेंट करेंगे, मतलब कि 2 फेज में लागू करेंगे ताकि टैक्स पेयर्स को कोई परेशानी ना हो। और आगे बोल रहे हैं कि पहले फेज में जो भी चेंजेस करने थे इसको इन्होंने लागू कर दिया है, मतलब कि चेंजेस कर दिए हैं और उसी की ये एडवाइजरी है। और दूसरे फेज में जो भी चेंजेस होंगे उसकी जो एडवाइजरी होगी वो उस समय आ जाएगी। क्लियर है? अब आगे ये बता रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस इन्होंने किए हैं और जो चेंजेस हुए हैं उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। ठीक है, पहले नंबर पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने GSTR1 के डैशबोर्ड को रीऑर्गेनाइज कर दिया है, मतलब कि कुछ उथल पुथल किया है। क्या उथल पुथल किया है कि अब हमारे GSTR1 में जितने भी ये टेबल्स हैं, ठीक है, टेबल 4A से टेबल 13 तक होता है, इन सारे टेबल्स को इन्होंने 2 सेक्शन में बांट दिया है, मतलब कि 2 ग्रुप में बांट दिया है। पहले ग्रुप का नाम है ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और दूसरे ग्रुप का नाम है अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स। अब यहां पे देखिएगा कि ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स वाले सेक्शन में इन्होंने उन सभी टेबल्स को डाला है जिन सभी टेबल्स में हम नया इनवॉइस, डेबिट क्रेडिट नोट या फिर नया कोई भी डेटा इंसर्ट करते हैं, नया डेटा फीड करते हैं, नया डेटा डालते हैं। और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स वाले सेक्शन में इन्होंने उन सभी टेबल्स को डाला है जिसमें कि हम कुछ अमेंडमेंट करते हैं। देखिएगा इसमें सारे अमेंडमेंट वाले ही टेबल्स हैं। ये चीज क्लियर है? इसके साथ साथ ये बोल रहे हैं कि जब आप GSTR1 को ओपन कीजिएगा तो ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स वाला जो सेक्शन है ये आपको ऐसे पूरा ओपन दिखेगा, पूरा खुला हुआ दिखेगा जैसे ही आप ओपन कीजिएगा। लेकिन जो अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स वाला सेक्शन है ये आपको हाइड करके दिखाया जाएगा। क्यों? क्योंकि मुश्किल से 1% ही ऐसे लोग हैं जो कि अमेंडमेंट वाले टेबल्स को यूज करते हैं। तो क्योंकि इसका उतना यूज नहीं है इसलिए इसको ये हाइड करके दिखाएंगे। अगर आपको जरूरत है तो भाई इसको अनहाइड कर लीजिए, मतलब कि खोल लीजिए और जो भी डेटा डालना है डाल दीजिए। आइए एक बार ऑनलाइन देख लेते हैं। ठीक है, मैं किसी का भी लॉगिन कर लेता हूं और आपको दिखा भी देता हूं। चेंजेस जो हैं बहुत अच्छे हुए हैं। इसके बाद वाले चेंजेस तो और सही हैं। हमारा जो टाइम वेस्ट होता था वो अब बहुत ही बचेगा। तो GSTR1 तक कैसे जाना है आई थिंक आप सबको पता है। तो हम लोग चलते हैं नवंबर मंथ के GSTR1 पर। ठीक है, सर्च किया मैंने और आप यहाँ क्लिक करिए या फिर प्रिपेयर ऑनलाइन, ये खुल जाएगा। ठीक है, मैंने ऊपर क्लिक किया था, ये खुल गया। और देखिएगा अब हमारे पास जो भी टेबल्स हैं पहले सारे एक साथ आते थे, अब सेक्शन वाइज आ रहे हैं। ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स में इतने टेबल्स जो कि देखिएगा ये पूरे ओपन होके आ रहे हैं। और जैसा इन्होंने बोला था अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स में यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि इन्होंने इसको हाइड कर दिया है। इस एरो पे क्लिक कीजिएगा तो फिर अमेंडमेंट वाले जितने भी टेबल हैं आपको शो कर जाएंगे और आपको जो भी करना है कर लीजिए और बस ये ऐसे रहेगा। तीसरा भी एक्चुअली एक सेक्शन है, सेक्शन बोलिए ये है ही जो आप बोल लीजिए, ई इनवॉइस डाउनलोड हिस्ट्री, ये भी आपको यहाँ पे एरो क्लिक कीजिएगा ये भी दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इन्होंने बोला था। अब आगे समझिएगा, सेक्शन वाला बात आप समझ गए। आगे बोल रहे हैं कि ये चेंज बहुत ही अच्छा चेंज है। चलिए इसको लाइव करके देखते हैं और समझते जाते हैं। बोल रहे हैं कि अब जो भी डेटा आप फीड करेंगे वो बिल्कुल रियल टाइम बेसिस, मतलब कि लाइव अपडेट होगा। पहले क्या होता था कि मान लीजिए ये B2B वाले सेक्शन में आपको कुछ डेटा डालना है तो आप जो है एक बिल डालते थे और फिर यहाँ कुछ शो ही नहीं करता था कि ये प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ, कुछ शो नहीं होता था। फिर दूसरा बिल डालते थे, तीसरा डालते थे, कोई कंफ्यूजन हो गया तो डाला हुआ बिल फिर से डालते थे, तब बताता था कि भाई ये बिल तो डाला हुआ है और दिखता कहीं कुछ नहीं था। ठीक है, तो इन सब चीजों को इन्होंने दूर कर दिया है। कैसे? देखिएगा, मैं ये B2B वाला सेक्शन खोलता हूं और एक बिल ऐड करते हैं, बस ऐसे ही अपने मन से ऐड रिकॉर्ड करता हूं और ऐड रिकॉर्ड करके एक कोई भी डाल देते हैं GST नंबर और पहले जैसे होता था नाम आ गया। एक नई चीज आ गई ऐड टू मास्टर। आप पार्टी को ऐड कर सकते हैं, मास्टर बना सकते हैं। हम बाद में इसके बारे में बात करेंगे। अभी
अपनी जो चीज़ें हैं वो देखते हैं। कोई भी इनवॉइस नंबर डाल दिया, और ये मैं जानबूझ के 31 जनवरी 2021 डाल रहा हूँ, मुझे कुछ और बताना है। यहाँ पे डाल देता हूँ 1575 और 5% वाले में ले लेता हूँ 1500। ठीक है, तो ये टोटल 1575 हो जाएगा। नॉर्मल सी चीज़ मैंने की है, करता हूँ सेव। सेव करने के बाद देखिए चेंजेज क्या क्या हैं। इन्होंने बोला था कि बिल्कुल रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाएगा, तो बैक आते हैं और बैक आके बिल्कुल देखिएगा रियल टाइम पे रिकॉर्ड डिटेल्स में दिखा रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। नई चीज क्या क्या है देखिएगा, टैक्स पेयर टाइप बता दे रहा है। ये जो बिल हमने डाला है इनवॉइस नंबर 1, इसका जो टैक्स पेयर है ये रेगुलर टैक्स पेयर है। अब यहाँ पे देखिएगा प्रोसेस्ड इनवॉइसेस ये भी बता दे रहा है कि 0 ही है, और पेंडिंग या फिर कुछ इनवॉइसेस में एरर है वो 1 है। तो जो हमने इनवॉइस डाला है उसमें कुछ एरर है ये बता दे रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है कि हमें तुरंत पता चल जाएगा कि भाई कुछ एरर है। इसके साथ साथ कुछ और चीजें देखिए, फिर वहां पे आएंगे, ये चीज देखिए। ठीक है, यहाँ 1 नंबर आ गया, मतलब 1 लिख के आ गया। इसका मतलब है कि हमने जो 1 बिल डाला था वो डालते ही यहाँ पे अपडेट हो गया कि 1 बिल भाई आपने डाल दिया। ठीक है, तो रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो रहा है, ये चीज क्लियर है। दूसरा, ये रेड हो गया है। रेड होने का क्या मतलब है कि ये जो इनवॉइस हमने डाला है ये एरर्ड रिकॉर्ड्स, मतलब कि इसमें कुछ एरर है। अगर एरर नहीं होता तो ऐसा करके आता, ये ग्रीन हो जाता। तो अब एरर है, हमें ये भी पता चल गया। क्या एरर था? जो मैंने आपको बताया था कि मैंने वो डेट गलत करा था। ठीक है, तो ये सारी चीजें देखिए बहुत अच्छे से बता रहे हैं कि भाई ये प्रोसेस्ड विद एरर है। इसको मैं ओपन करता हूं, तो ये बोल रहे हैं कि डॉक्यूमेंट डिटेल्स पर्टेनिंग टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कैन नॉट बी एडेड अमेंडेड नाउ, क्योंकि उसका टाइम तो खत्म हो गया है, तो इसीलिए इसने एरर डाल दिया और ये बता रहे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ तो कुछ कर नहीं सकते, आइए बैक आते हैं। बैक आते हैं और बैक आके इसको डिलीट करते हैं, और डिलीट करके प्रोसीड एक बार फिर से पीछे जाते हैं कि इसने इसको अपडेट किया कि नहीं। ठीक है, बोल रहे हैं कि जब रियल टाइम अपडेट होगा, तो अब हम डिलीट कर चुके हैं। तो डिलीट करने के बाद क्या है देखिए, जैसे ही डिलीट किया 0 कर दिया, मतलब कि बिल्कुल रियल टाइम ये जो है अपडेट हो रहा है। और हम अपना डाटा अगर सही से डालेंगे तो 2 बिल डालेंगे तो 2 करके यहाँ आ जाएगा और ये ग्रीन टिक आएगा, मतलब कि सब ओके है। तो ये चीज क्लियर हो गई। अब आगे देखिएगा, यहाँ पे ये भी यही चीज बता रहे हैं कि जो भी डेटा आप डालेंगे वो यहाँ पे आपको बता देगा कि कितना डेटा आपने डाला है। कुछ एरर होगा तो आपका जो टेबल है वो रेड हो जाएगा। अब आगे बढ़िएगा, आगे ये बोल रहे हैं कि इन्हेंसमेंट इन B2B एंड CDNR टेबल, कुछ इसमें भी इन्हेंसमेंट है। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि ये अब बाकी चीजें भी बताएंगे आपको कि टैक्स पेयर टाइप क्या है, कितने इनवॉइसेस प्रोसेस हो गए हैं, कितने इनवॉइसेस में एरर है। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब ये बताएंगे। इसके अलावा इन्होंने एक सर्च का टेबल भी दे दिया है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट ऐड किया है उसको सर्च करके देख भी सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिएगा आपको एक पेज पे बाय डिफॉल्ट ये 10 रिकॉर्ड दिखाएंगे, आप चाहें तो इसको 50 तक कर सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा ये एक बहुत ही अच्छी चीज है, ये बोल रहे हैं कि अगर आपने समरी जनरेट कर दिया और उसके बाद अपने टेबल में कुछ चेंजेस कर रहे हैं, तो आपका जो सबमिट या फिर प्रीव्यू वाला बटन है वो अपने आप जो है डिजेबल कर दिया जाएगा। ठीक है, ताकि गलती से आप उसको सबमिट ना कर दें, क्योंकि आपने क्या है कि समरी जनरेट करके फिर उसमें चेंज किया है, तो चेंज करने के बाद आपको फिर से समरी जनरेट करना होगा, तभी आपका जो सबमिट या फिर प्रीव्यू वाला बटन है वो इनेबल होगा। और इसके साथ एक और चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें जो डेटा डालने के बाद यहाँ पे समरी जनरेट करने के लिए समय देना पड़ता था बहुत ज्यादा, और अगर दोबारा समरी जनरेट कर रहे हैं तो समय देना होता था 10 मिनट। अब ये झंझट खत्म, रियल टाइम बेसिस पे एक तो टेबल अपडेट हो जा रहा है, दूसरा एकदम रियल टाइम में ही आपका समरी भी जनरेट हो जा रहा है। अगर आप दोबारा भी समरी जनरेट करेंगे तो भी रियल टाइम में होगा। यहाँ पे ये लिख रहे हैं कि 5 मिनट तक आपको वेट करना है रीजनरेट करने के लिए, लेकिन मैंने करके देखा है मुश्किल से 30 सेकेंड या फिर उससे थोड़ा ज्यादा लग रहा है, जैसे अभी हमने किया था। अभी इसको करेंगे, देखिए समरी जनरेट हो गया 23:01 पे। अगर इसको हम फिर से करें, अभी तो आ नहीं रहा है, समरी जनरेट दोबारा भी करें तो भी तुरंत हो जाएगा। तो ये सब चीज सही है कि हमारा जो टाइम वेस्ट होता था समरी जनरेट करने में, वो टाइम अब बहुत बचेगा। बाकी टेबल्स लाइव अपडेट हो रहे हैं और इसमें कुछ चेंजेस आई थिंक अब नहीं है, जो भी चेंजेस थे हमने देख लिया है। और एक और चीज अब आपको ध्यान देना है, एक कमी भी है। कमी क्या है इस पे ध्यान दीजिएगा। पहले जब भी हम
अपना GSTR1 फाइल करते थे तो यहाँ जैसे हमारा रिकॉर्ड दिखा रहा है, रिकॉर्ड तो वहाँ भी दिखाता था लेकिन यहाँ पे अमाउंट भी दिखा देता था। आप सबको ध्यान होगा जैसे B2B में टैक्सेबल अमाउंट, आपका टैक्स का अमाउंट, B2C में आपका टैक्सेबल अमाउंट, टैक्स का अमाउंट, टोटल अमाउंट, यहाँ एसेशन समरी में भी अमाउंट दिखाता था। ये चीज़ अब आपको शो नहीं कर रहा है तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि ये जो नया वाला GSTR1 है इसमें आप समरी जनरेट करने के बाद प्रीव्यू जरूर कर लीजिएगा। प्रीव्यू डाउनलोड करके देख लीजिएगा, जो भी आपका टैली है या फिर एक्सेल शीट में अगर आपने डाटा बनाया है या फिर जो भी आपका सॉफ्टवेयर है मैच करके तभी रिटर्न फाइल करिएगा ताकि गलती होने का 1% भी चांस नहीं रहे। क्लियर है? तो आई थिंक कि GSTR1 में जो भी चेंजेज हैं इसके बारे में पूरी तरह से हम लोग बात कर चुके हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।